भगवान से प्रार्थना है, भगवान बिहार को ऐसा दिन, काला दिन मत दिखाना कि जिस दिन तेजस्वी सत्ता में आ जाए वो बिहार का काला दिन होगा। अरे मौलाना ऐसा मत बोलो, उनका मोराल मत डाउन करो। भटूरे के जो चमचे हैं वो आजकल अपना बाप बदलते हुए घूम रहे हैं। आप लोगों को वो सब दिखाऊंगा, उससे पहले आप इससे मिलिए। यहाँ पे आसमान पसमान कोई नहीं बोलेगा, कुर्मी तुर्मी कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पे यादव के राज चलेगा, यादव के। कोई बात नहीं बेटा, यादवों का राज चलेगा वो तो अलग बात है, बट यादवों का राज चलेगा तो क्या दूसरी जातियों को तू मौका नहीं देगा? ये कैसे चलेगा? ये तो असंभव है। आसमान और कुर्मी समाज से हम माफी मांगते हैं, जो हम बोले उसके लिए उन लोग को दिल पे आहत आया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हमसे गलती हो गया है। तो गए थे हम समस्तीपुर, तेजस्वी यादव जी आए थे तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। तो हम वहाँ गाड़ी पर से उतरे तो 2-4 गो मीडिया वाला थे, तो ऐसा बात बोलने लगे ना जो मेरा माइंड काम नहीं किया, ठीक है ना। तो हम मेरा मुंह से मतलब निकल गया, ये जो वीडियो देखे होंगे आप, ये मेरा मुंह से निकल गया। नहीं बचपा, ऐसे ही मुंह से नहीं निकल जाता है, सोच होती है। हमारे जो जहन में जहर घुला हुआ है ना, उसने ये सब बाहर निकलवाया है। और जब वो तुम्हारी नीयत, जो सोच, जब आंखों के सामने तुम्हारे माइक दिखता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो बाहर निकल जाता है, और इसे संस्कार बोलते हैं। और ये संस्कार तेरे घर में तेरे माँ बाप सिखाते होंगे तुझे, और बात करते होंगे इसके बारे में कि तेजस्वी बाबू आएगा, ये करेंगे उस जाति के साथ, वो करेंगे इस जाति के साथ। यही तुम्हें सिखाया है और वही तुमने बोला है। शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा मोटा भाई। बिहार नहीं, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। और बिहार के जो गरीब लोग हैं वो कहीं दुबक जाएंगे, और वो अपनी बहन बेटियों के साथ कहीं दुबक जाएंगे। अगर वो खुल के जीने की कोशिश करेंगे तो उनकी बहन बेटियों को भरे बाजार में नंगा कर दिया जाएगा, तांडव मचाया जाएगा उनके गुंडों द्वारा, जैसे शहाबुद्दीन मचाया करता था। आज भी वैसे ही हो सकता है, आप ये सबूत देख लो। शिव पोस्टर लगा हुआ है आई लव मोहम्मद का, वहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा, पूरा मोहल्ला में छपा हुआ है। लगवाया तुम थे उसमें? हाँ, हम ही लोग पैसा अपना सेव करके अपने लोग लगाए। ये भी जो है अपने पैसा से टोटल लगाए। ये अपने से मतलब ये हुआ, अगर साहब अगर रहते हैं ना अभी, तो ये सब जितना ही पोस्टर अगर कोई फाड़ता ना तो पूरा उसको पिला देंगे, इतना जला देंगे उसको। भाईजान भी बोले साहब, मतलब साहबुद्दीन? नहीं भाईजान उसामा भैया, उनके बेटे बस बोले कि इस बार अगर हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा रघुनाथपुर से। और मेरे ही मोहल्ले में बनिया टोली में एक ने पोस्टर फाड़ दिया, उसको हम लोग आज भाईजान बोले कि तुम लोग उसे ढूंढ के ला, बांध के ला मेरे घर पे, ठीक। तो उसको हम लोग कल रात भर खोजे बट वो मिला नहीं। अगर वही फाड़ा है, कंफर्म हो गया, कैमरा में भी आ गया। अगर शहाबुद्दीन होते तो क्या होता? अगर शहाबुद्दीन होते तो जो अगर ये किया रहता उसका खैर नहीं रहता। किसी का में दम नहीं है कि उनके पोस्टर लगने के बाद भी कोई उनका पोस्टर लगा दे। उनका वो था गुंडागर्दी, ठीक। बिल्कुल बचवा, तू भी कबूल है ना कि शहाबुद्दीन गुंडा था, उसकी गुंडई चलती थी। इस जाहिल की 3 बातों पे गौर करिए। पहली बात, जिस शहाबुद्दीन के बेटे को लालू ने, बुड्ढे ने टिकट दिया है रघुनाथपुर से, अगर वो हार गया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरा कि शहाबुद्दीन साहब अगर जिंदा होते तो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन टेंशन की उसमें भी कोई बात नहीं है। तीसरी बात ये है, शहाबुद्दीन का लौंडा ओसामा भी उसी रास्ते पे है, और ओसामा, इसने जो नाम रखा है वो पाकिस्तान का जो ओसामा बिन लादेन था उसके ऊपर रखा है, और ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और जिसने भी ये पोस्टर लगवाए हैं, ओसामा ने लगवाए हैं, उसमें किसी ने एक पोस्टर फाड़ दिया है तो ओसामा ने बोला है कि उसको पकड़ के लाओ, उसको हम सबक सिखाएंगे। कानून गया तेल लेने, और उसी ओसामा को आलू और आलू के बेटे चालू ने मिलकर उसको टिकट दिया है, क्योंकि इनकी सुरक्षा, इनकी बहन बेटियों की सुरक्षा वही कर सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी सोच को सही रखें। और बिहार ऐसे लोगों के जरिए किधर जाएगा, क्योंकि बाबा जी हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, उसके लिए
उनको पीएम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे वक्त यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ की चीज़ों को और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबसे सलाह लेकर यहाँ की ज़रूरत क्या क्या है आप एक बताइए, क्योंकि इलेक्शन का ये पता नहीं, इलेक्शन का ये पता नहीं। सही पार्टी ज्वाइन कर लिए हो खिशारी मियाँ, जब तुम्हें इलेक्शन का ए नहीं पता है, वैसे ही तुम्हें जिसने टिकट दिया है उसको भी इंडिया का आई नहीं पता है। मस्त जोड़ी जमेगी, बट तुमसे ये उम्मीद तो नहीं। अंकल है क्या, बधाई दीजिएगा छपरा अपने पूरे गठबंधन और अपने बड़े भाई तेजस्वी जी के तरफ से और माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से, मीसा दीदी की तरफ से, सबके तरफ से आप सभी को माननीय पिता लालू। वैसे तुमने भी एकदम सच साबित कर दिया कि टिकट पाने के लिए कितनी चटाई। एक होते हैं जो पैसे लेकर टिकट लेते हैं, एक होते हैं जो चाट लेते हैं, और आपके लक्षण वही लग रहे हैं चाटने वाले। आपको जो टिकट मिली है वो चाट के लिए चटाई बहुत करनी पड़ी है, और चटाई के चक्कर में तो बाप भी बदलना पड़ा है। बट कोई नहीं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि समीकरण सभी दिखाते हैं उनका कैंडिडेट कहाँ से जीत सकता है, किस जाति का जीत सकता है, जो भी है वो सभी करते हैं। इसीलिए बीजेपी से भी टिकट काटे गए हैं, आरजेडी से भी काटे गए हैं, जेडीयू से भी काटे गए हैं, और इसीलिए एक दूसरे के इधर उधर टिकट दिए भी गए हैं। बट लेकिन ओसामा जैसे को टिकट देना ये नहीं हजम होगा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगी। ये तो बहुत मस्त स्कीम है। एक होता है कि साक्षरता में 100% लिटरेसी रेट, और यहाँ तो रोजगार में भी, सरकारी नौकरी में भी 100% है। ये तो मस्त जुगाड़ है। ये आलू का लौंडा पहले तो कुछ और ही कह रहा था, ये तो विरोध कर रहा था। ये आप देख लो, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। AIMIM की ताकत 3 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चंद्रशेखर रावण जी ने हाथ मिलाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हाथ मिलाया, और गठबंधन का रूप बना है जिसमें कुशवाहा समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, दलित समाज की आवाज को बुलंद करते रहे चंद्रशेखर रावण साहब हैं, और हम लोग के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हर दलित समाज, मुस्लिम समाज और हर मजलूमों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अब ढाका विधानसभा खास करके और मजबूत हो गई है, और ये तीनों जो है जय भीम का नारा जो है और बुलंद हो गया। बिल्कुल लाड़ा, तू सही कह रहा है। तूने औकात के हिसाब से गठबंधन कर लिया है और चरित्र के भी हिसाब से किया है, और तुम तीनों को ही सनातन से नफरत है, तीनों ही सनातन के गाली देते हो। अब तीनों की जोड़ी मस्त जमेगी। अब तीनों मिलके सनातन को गाली देना और बाबा जी का लटकाना। और अगर आपका इससे भी काम ना चल रहा हो तो एक कैंडिडेट आपको हम दे देते हैं। वो सामने से भी अप्रोच किया है, वो है हमारे कांग्रेसानंद जी। चुनाव में कि सभी सीटों पर हमने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की बात यूं कही, उसको ठीक से समझिए कि हमने उदाहरण दिया कि हम किसी से परहेज नहीं करते हैं। लोग ये कह रहे थे कि आप तो भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, तो हमको उस बात को स्पष्ट करना था कि ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी पार्टी पराई नहीं है, अछूती नहीं है। जो गौ रक्षा के लिए खड़ा हो उसको हम अपनाने को तैयार हैं। बिल्कुल सही बोला कांग्रेसानंद। ओवैसी से अच्छा गाय की रक्षा कोई नहीं कर सकता। फुल सपोर्ट करता है वो। आपके जो 4-5 सपोर्टर हैं उनको लेके आप पूरा सपोर्ट कर दो ओवैसी का, क्योंकि ओवैसी तो फुल गौ रक्षा करता है। उससे अच्छा गौ रक्षक तो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। और अगर यहाँ 2025 में बात ना बने तो 2027 में चले जाना। ये गाय को तो बहुत प्रेम करते हैं ना, गोबर से तिलक भी करते हैं, सुना है। हाँ, काऊ के और चीजों का नहीं, वो हिंदी वो शब्द बताइए ना, खाने पीने के लिए सेवन करें। हाँ, करेक्ट वर्ड, थैंक यू सो मच। सेवन के लिए करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। मियाँ भाई, प्रॉब्लम तो मेरे कांग्रेसानंद को भी नहीं है। मस्त गठबंधन चलेगा, स्वाद अनुसार ये गठबंधन हुआ है। आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। बाकी जनता तो देख ही रही है
किसको कितना हिसाब करना है जनता सब समझ रही है। और कांग्रेसानंद के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिस तरह से इनकी बकलोली चल रही है, एक महात्मा होने के बावजूद जिस तरह से ये राजनीति टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे ये पहले ही साबित हो गया था कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है और ये कर भी वही रहा है जिसकी इससे उम्मीद थी, ओवैसी के साथ गठबंधन। बाकी दोस्तों, बिहार चुनाव में योगी बाबा भी पहुंच चुके हैं, वो भी स्टार प्रचारक हैं और बाबा जी ने पहुंचते ही बुर्का ही खोल दिया है। एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे अपना, वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। यहीं तक नहीं बाबा जी, अमेरिका में बुरखे के साथ साथ पूरा कपड़ा खोला जाता है, मर्द हो या औरत, चेकिंग सबकी बहुत अच्छे से की जाती है। यहाँ चेहरा नहीं चेक कर सकते क्योंकि यहाँ तकलीफ होती है। लगता है मोहतरमा शर्म। इटली में ना बुरके पे बैन हो गया है, भारत में भी लोग बोल रहे हैं कि इस पे बैन होना चाहिए। सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ये गलत चीजें हैं। सेफ्टी में बुरके की आड़ में गलत काम भी हो जाते हैं, गलत इंसान भी चल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अगर सरकार अगर ऐसा डिसीजन लेती है तो देश के साथ अब खड़ी रहेंगी या बुरके के लिए लड़ाई करेंगी? बुरखे के लिए, मतलब बुरका इतना जरूरी है, देश से बढ़ के है हमारे। हाँ, पर्दे में जरूरी है सब। और कपड़ा दोनों पड़ोसी के घर भूल गई तो थी, मगर ये लाना भूल गई। ये जल्दी जल्दी में बच्चे को लेके निकल आई है ज्ञान देने, और ज्ञान बुरके पे और खुद नंगी घूम रही है। डिम्पल भाभी इससे भी ज्यादा कपड़े पहने थी। मौलाना साजिद रशीदी को वो नंगी नजर आ रही थी, उस हिसाब से हमने इसको नंगी बोला है, तो उस हिसाब से इसको तो हम नंगी बोल ही सकते हैं। ये यहाँ ज्ञान बांट रही है। चलो मान लेते हैं कोई बुर्का वाली औरत बोली होती तो कुछ तो सेंस बनता, क्योंकि वो खुद पहने हैं इसलिए उसका सपोर्ट कर रही, बट ये तो खुद नंगे घूम रही है और नंगी होके भी सपोर्ट कर रही है। तेजस्वी यादव से खराब है ये। जितेश यादव इसका नाम है, नाम बताओ अपना। नाम क्या हुआ आपका? जितेश यादव। हाँ। ये बताइए, ये ग्रेजुएशन कर रहा है और 9वीं फेल है, इसमें क्या कमी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ये विधायक नहीं बन सकता है, सांसद नहीं बन सकता है? यादव समाज से मतलब सुर है। मान लीजिए हमारे पास ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, आज हम 5,000-6,000 नौकरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से बढ़िया ये खराब, पहले बताइए। खराब और अच्छा छोड़ दो यादव जी, आप चारा चोर के लौंडे नहीं हो और इसीलिए तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सब छोड़ दो, काबिल आबिल होना इससे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान इस बात पे दो कि तुम लड़के किसके हो, क्योंकि यहाँ चारा चोर का लड़का बनना पड़ेगा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, और आप तो हो नहीं ऐसे। आप खैरे एक गरीब यादव जी, मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप नहीं बन सकते मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। वही बनेगा इनके हिसाब से जो चम्मच लेके पैदा हुआ है। अब जनता सब समझती है और उस ट्रेंड को अब जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। अब चाहे चाय बेचने वाला हो या काम करने वाला हो या कोई संत महात्मा हो, अब सब बन सकते हैं और बने भी हैं, और वो बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहते हो आप इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।